हेमिकार्डेटा तक आते हैं। एसटीबी में हेमिकार्डेटा भी मौजूद है, आपको पता है, बट एक बॉक्स की सूरत में मौजूद है और उसमें थोड़ी सी कंबाइंड ऐसी पॉइंट्स लिखी गई हैं। बट एनटीबी में इसको अलग से एक फाइलम की हेडिंग दी गई है। और हेमी रेफर्स टू हाफ, कार्डेटा रेफर्स टू कार्डेट, हाफ कार्डेट। अगर वर्ड मीनिंग और लिटरेरी मीनिंग देखी जाए, वर्ड मीनिंग और लिटरेरी मीनिंग के अकॉर्डिंगली इसे हम कहेंगे हाफ कार्डेट। बट इनकी पोजीशन ऐसी है, कार्डेट और इकाइनोडर्म के दरमियान है, इंटरमीडिएट है। कुछ फीचर्स जो है कार्डेट की फीचर्स हैं और बाकी जो है मोस्टली इकाइनोडर्म से रिजेंबल करते हैं। जैसे एसटीबी के अंदर क्लियरली लिखा हुआ है कि जिस तरह से इसके जो लार्वल जो फीचर्स हैं, लार्वा की फीचर्स हैं, वो बहुत ही ज्यादा इकाइनोडर्म से मिलती है। बिपिनेरिया लार्वा जो है जिस तरह से जो बहुत ही क्लोज होता है, इसी तरह से हम इसे कह सकते हैं कि ये एक कनेक्टिंग लिंक है, कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन कार्डेट एंड इकाइनोडर्म्स। कार्डेट और इकाइनोडर्म्स के दरमियान एक इंटरमीडिएट कंडीशन पे मौजूद है। जैसे कि इनके अंदर सिर्फ एक ऐसी फीचर है फाइलम कार्डेटा की या कार्डेट्स की, जिसे हम कहते हैं नोटोकार्ड कहते हैं। ये नोटोकार्ड इसके एंटीरियर एंड में, जिसे प्रोबोसिस कहते हैं, हम पढ़ते हैं, जो इलांगेटेड नोज लाइक स्ट्रक्चर होती है, नोज जैसी स्ट्रक्चर होती है, उसके अंदर जैसे नोटोकार्ड मौजूद होता है। बाकी कार्डेट की कोई फीचर नहीं है। इस वो भी ट्रू नोटोकार्ड नहीं है, फिर भी इसको जो है हेमी कार्डेटा नेम दिया गया है बिकॉज ऑफ दिस नोटोकार्ड। अदर कोई भी इतनी जो है वेल डेवलप्ड फीचर्स जैसे नोटोकार्ड के अलावा बाकी कार्डेट की फीचर्स में नहीं आता है। एनीवे, जो भी फीचर्स हैं हम इसको डिस्कस करते हैं, पॉइंट्स हमें याद भी करने हैं। जैसे फाइलम हेमिकार्डेटा जनरली और कॉमनली कॉल्ड एकार्न वर्म, कॉमनली कॉल्ड एकार्न वर्म बिकॉज इनकी जो शेप होती है हेमिकार्डेट्स की वो वर्म्स जैसी होती है। एकार्न एक ट्री है, उसकी सीड है, उसकी उसे ट्री का नेम भी एकार्न है, उसकी सीड जैसी इनकी वर्म्स की शेप होती है, तो इस वजह से एकार्न वर्म इसे कहते हैं। ठीक है, बहरहाल कोई डिटेल तो नहीं है। आप जैसे फाइनल फेज में स्टूडेंट्स एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन में तो एवं इजाफी चीजें याद करना समझना जरूरी तो नहीं है, बट आप जनरली नेम याद करेंगे कि ये एकार्न वर्म है। So they show the characteristic both echinoderms and cardates, and both phyla belong to Deuterostromata branch of animal kingdom. You know very well कि ये सिर्फ ड्यूटेरोस्ट्रोमेटा सिर्फ दो फाइला थे, कौन से? जैसे एसटीबी के हवाले से हमने इकाइनोडर्मेटा और कार्डेटा फाइलम पढ़े हैं, तो इसी तरह से इसको भी हम हेमिकार्डेटा को भी ड्यूटेरोस्ट्रोम जैसे कह सकते हैं बिकॉज के इसमें बोथ इकाइनोडर्म की फीचर है और कार्डेट की फीचर है। हेमिकार्डेटा also called as protocardates because of their close relationship to their cardates. Proto लफ्ज की मीनिंग होती है फर्स्ट, अर्ली, इनिशियल, क्योंकि अभी जो है ये वेल डेवलप्ड कार्डेट तो नहीं बने हैं। एक तो इन्वर्टिब्रेट हो गए सारे, फाइलम इकाइनोडर्मेटा तक इन्वर्टिब्रेट हो गए, उसके बाद कार्डेट स्टार्ट होते हैं। तो कार्डेट जो है सबसे पहले ग्रुप को, जैसे प्रोटोकार्डेट, अर्ली कार्डेट, इनिशियल स्टेज के कार्डेट है, तो इन्हें हम कहेंगे प्रोटोकार्डेट कहेंगे। एग्जाम्पल में बेलेनोग्लोसिस और साइकोग्लोसिस, बेलेनोग्लोसिस और साइकोग्लोसिस इसके एग्जाम्पल है। हेमिकार्डेटा के जिस तरह से जनरल कैरेक्टरिस्टिक में आएंगे, एक जनरली कॉल्ड एकार्न वर्म, हेमिकार्डेट्स आर मैरीन, सम आर सॉलिटरी, नेकेड एंड स्लो मूविंग, अदर्स आर सीडेंटरी। सीडेंटरी लफ्ज की मीनिंग होती है, सीडेंटरी की मीनिंग होती है कि लाइक जैसे एक जगह पे फिक्स है, तो उसे हम कहेंगे सीडेंटरी कहेंगे। बॉडी सॉफ्ट अनसेगमेंटेड वर्म लाइक है, थ्री डिस्टिंक्ट रीजन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है कि हेमिकार्डेट के थ्री डिस्टिंक्ट वाज़ेह क्लियर जो रीजन्स हैं, उसमें एक है प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। हम इसकी इलस्ट्रेशन पे आते हैं। प्रोबोसिस कहते हैं इलांगेटेड जो नोज लाइक स्ट्रक्चर होती है एंटीरियर एंड पे, तो उसे हम कहते हैं प्रोबोसिस कहते हैं। और कॉलर जो नेक रीजन है, इसे हम कहेंगे कॉलर, नेक लाइक जो रीजन होगा उसे हम कहेंगे कॉलर कहेंगे। और ट्रंक इलांगेटेड ट्रंक है, वर्म जैसी शेप है, तो यकीनन इलांगेटेड ट्रंक है, शेप पे हम आते हैं। तो ये थ्री बॉडी पार्ट्स होते हैं या डिवीजन होते हैं। ऐसे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली, कि जैसे इंसेक्ट्स के भी थ्री बॉडी डिवीजन थे, जैसे हमने मोलस्का में पढ़ा थ्री बॉडी डिवीजन थे। इस तरह से जो छोटी छोटी चीजें जो होती है वो आपके जहन में होनी चाहिए। सिमेट्री बायलेटरल सिमेट्रिकल है और ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ये तो आप सबको पता है। जैसे बहुत ही सिंपल टर्म्स हैं। बॉडी कैविटी ट्रू सिलोमेट, यू नो वेरी वेल।
Excretory system, glomerulus is situated on the proboscis and connected with the blood vessel. Simple word, एक ही की टर्म में आप याद करेंगे कि excretion takes place by means of glomerulus. इसी तरह से there are no nephridia, nephridia नहीं है. नेफ्रीडिया तो आपको पता है जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं उनकी जो फीचर है, अब ये थोड़े से कॉम्प्लेक्स, थोड़े से वेल डेवलप्ड एनिमल हो गए, तो ये नेफ्रीडिया. सेक्सेस में भी सेपरेट आर यूनाइटेड, सेक्सेस में भी सेपरेट आर यूनाइटेड. जैसे कि आपको पता है सेपरेट की मीनिंग होती है मेल और फीमेल एनिमल्स दो अलग अलग हों, सेपरेट हों, तो इस कंडीशन को हम कहेंगे सेक्सेस सेपरेट. अगर मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वन एनिमल में पाए जाएं तो हम उसे कहेंगे यूनाइटेड. जैसे अर्थवर्म है जिसके अंदर सेक्सेस यूनाइटेड थे. फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल डेवलपमेंट, फ्री स्विमिंग लार्वल स्टेज है. जैसे कि आपको पता है कि अगर हम जैसे एसटीबी बुक है उसके अंदर इस लार्वल फॉर्म के बारे में भी जिक्र है. जैसे पेज नंबर 219 है, एम्ब्रियोलॉजिकल टॉर्नेरिया लार्वा उसे हम कहते हैं, उसे लार्वा का नेम है टॉर्नेरिया लार्वा. टॉर्नेरिया लार्वा, हेमिकार्डिटा के लार्वा का नेम है टॉर्नेरिया लार्वा. एसटीबी में ये टर्म मौजूद है टॉर्नेरिया लार्वा, टॉर्नेरिया लार्वा. एक मिनट, जशन सर. वेलकम बैक. तो टॉर्नेरिया लार्वा आप हेमिकार्डिटा के हवाले से इसको याद करेंगे, नोट करेंगे, एसटीबी का टर्म है. और अब हम जैसे नेक्स्ट आते हैं फाइलम, यकीनन जो फाइलम कार्डेटा है, बट उससे पहले जैसे हम इसके पार्ट्स को देखते हैं, ऐसे इलस्ट्रेशन आपके पास यकीनन मौजूद है. तो इसमें जैसे एक कारण हुआ में उसके 3 बॉडी डिवीजन है, जिसमें नंबर 1 ये जैसे प्रोबोसिस है. इसी प्रोबोसिस रीजन के अंदर जैसे ओनली नोटोकार्ड की प्रेजेंस होती है, 1 कैरेक्टर जो फाइलम कार्डेटा की फीचर में है, तो ये नोटोकार्ड प्रोबोसिस रीजन में है. ये दूसरा पार्ट जैसे कॉलर कहते हैं, बाकी ये इलांगेटेड ट्रंक है, इलांगेटेड ट्रंक है, इसे हम कहते हैं केलाई के जैसे 3 बॉडी डिवीजन्स हैं, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक होते हैं. ठीक है, तो ये 3 बॉडी डिवीजन एक कारण हुआ. अब हम आते हैं फाइलम कार्डेटा की फीचर्स में. फाइलम कार्डेटा की जो फीचर्स हैं, अच्छा एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप या ट्रेंड्स इनको देख के, एडेप्टेशन को देख के हम आगे चलते हैं. देन रेस्पिरेशन की फीचर है, टेक्स प्लेस बाय मींस ऑफ गिल स्लिट्स और गिल्स. इसी तरह से सर्कुलेटरी सिस्टम, डार्सल हार्ट एंड 2 लॉन्गिट्यूडिनल वेसल्स एंड डार्सल एंड वेंट्रल ब्लड वेसल्स आर इंटरकनेक्टेड बाय स्मॉल लेटरल. जैसे ये ऐसी फीचर्स हैं जैसे आपने अर्थवर्म के हवाले से क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम आपके जहन में अगर हो, फर्स्ट ईयर में एसटीबी बुक है, चैप्टर 14 है,
उसके अंदर जैसे एक डिस्टिंग्विशिंग चार्ट मौजूद है, जिसके अंदर आपने जैसे अर्थवर्म के बारे में पढ़ा होगा कि उसके अंदर जैसे एक डार्सल ब्लड वेसल है, एक वेंट्रल ब्लड वेसल है, और दोनों ब्लड वेसल्स एक दूसरे के साथ ट्रांसवर्स ब्लड वेसल्स के जरिए कनेक्टेड होते हैं। इसी तरह का जो है ये भी सिस्टम है, एक डार्सल ब्लड वेसल है, वेंट्रल ब्लड वेसल है, एंड इंटरकनेक्टेड बाय स्मॉल लेटरल ब्लड वेसल्स। ब्लड इज कलरलेस विदाउट कार्पस्कल्स। नर्वस सिस्टम डिफ्यूज टाइप का है, सेंट्रलाइज टाइप का नर्वस सिस्टम नहीं है। कंसिस्टिंग ऑफ एपिडर्मल प्लेक्सस ऑफ द नर्व सेल्स एंड फाइबर्स। नर्व सेल एंड फाइबर्स है जस्ट, बाकी इसमें कोई खास फीचर ऐसी जो इम्पोर्टेंट फीचर कहें जैसे वो नहीं है। तो अब हम आते हैं जैसे नेक्स्ट जो है लाइक जैसे फाइलम कार्डिटा की फीचर्स पे आते हैं। हमारे एसटीबी बुक के अंदर जो हमने पढ़ा है फाइलम कार्डिटा के हवाले से, तो फाइलम कार्डिटा की 3 फंडामेंटल फीचर्स बताए गए। प्रेजेंस ऑफ नोटोकार्ड, प्रेजेंस ऑफ फेरेंजियल गिल स्लिट्स एंड प्रेजेंस ऑफ डार्सल हालो ट्यूबुलर नर्व कार्ड। 3 फंडामेंटल फीचर्स हैं। बट एनटीबी के अंदर एक चौथी फीचर्स वाई, बिकॉज कुछ बुक्स है ऐसे भी हैं जो 4 कार्डेट की फीचर्स बताते हैं। उन 4 फीचर्स में पोस्ट एनल टेल, पोस्ट रेफर्स टू के आफ्टर आर एनस रीजन के बाद एक टेल रीजन की प्रेजेंस होती है, उसे हम कहेंगे पोस्ट एनल टेल। जैसे आप यकीनन पता है आपको कि कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में एक माउथ पार्ट होता है, दूसरा होता है एनस पार्ट होता है। एनस के बाद जो है जिस तरह से ये जो रीजन है इसे हम कहेंगे पोस्ट एनल टेल, कहेंगे पोस्ट एनल टेल, यानी एनस के बाद जो है आखिर में जैसे एक एनल रीजन भी है, एनल रेफर्स टू एनस, पोस्ट एनल टेल है। तो कौन सी 3 फंडामेंटल फीचर है? प्रेजेंस ऑफ डार्सल हालो नर्व कार्ड है, नोटोकार्ड है, और फेरेंजियल गिल स्लिट्स है। फेरेंजियल गिल स्लिट्स, फेरेंक्स से लफ्ज निकला है, जैसे माउथ है और उसके बाद फेरेंक्स है। फेरेंक्स के अंदर ऐसी परफोरेशंस मौजूद हैं जिन्हें हम कहते हैं फेरेंजियल गिल स्लिट्स कहते हैं। कुछ एक्वेटिक एनिमल्स जैसे फिशेस होती हैं तो उनके अंदर ये परमानेंटली पड़ी होती हैं ऐसी गिल स्लिट्स। बाकी जैसे टेरेस्ट्रियल ऐसे वर्टिब्रेट्स, कार्डेट्स होते हैं तो उनमें इन गिल स्लिट्स की जरूरत नहीं होती है, तो ये डिसअपियर हो जाती है। जैसे आप देखिए मेन फीचर है इनकी प्रेजेंस ऑफ नोटोकार्ड। एक सॉलिड स्केलेटल जैसे एक राड के तौर पे काम करता है। शुरू में ये कार्टिलेज का बना होता है, बाद में जैसे कुछ वर्टिब्रेट्स हैं जिनमें ये बोनी जैसे इसके फॉर्म बन जाती है। तो ये प्रेजेंस ऑफ नोटोकार्ड किसके दरमियान है? यकीनन आप जैसे देखेंगे डार्सल हालो नर्व कार्ड और जिस तरह से डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उन दोनों के दरमियान जैसे ये एक राड लाइक स्ट्रक्चर है, और इस राड लाइक स्ट्रक्चर को हम कहेंगे नोटोकार्ड। कार्ड लफ्ज की मीनिंग होती है डोरी, स्ट्रिंग या धागा, ये नोटोकार्ड। और कुछ ऐसे फॉर्म्स होते हैं जिनमें परमानेंटली होता है, कुछ ऐसे फॉर्म्स होते हैं जिनमें ये रिप्लेस हो जाता है। इस जगह पे वर्टिब्रल कॉलम या बैकबोन बन जाता है, इसमें वर्टिब्रल कॉलम या बैकबोन बन जाता है। इसी तरह से ये डार्सल हालो नर्व कार्ड है, डार्सल हालो नर्व कार्ड है। इसमें फर्दर कुछ हाईली डेवलप्ड एनिमल्स जो होंगे उनमें ये होगा कि एंटीरियर एंड से ब्रेन बन जाएगा, पोस्टीरियर एंड से स्पाइनल कार्ड बन जाएगा। इसी डार्सल हालो नर्व कार्ड में से नर्वस सिस्टम बनता है, एंटीरियर एंड पे ब्रेन एंड पोस्टीरियर एंड पे स्पाइनल कार्ड बन जाता है। इसी तरह से तीसरी जो फीचर है फेरेंजियल गिल स्लिट्स। फेरेंजियल गिल स्लिट्स जो लाइक जो एक्वेटिक एनिमल से हाईली डेवलप्ड एक्वेटिक एनिमल से फिशेस हैं उनके अंदर ऐसी गिल स्लिट्स पड़ी होती है। बाकी जो टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स होते हैं उनमें ये डिसअपियर हो जाते हैं। तो 3 फंडामेंटल फीचर्स ये हैं। और चौथी फीचर है पोस्ट एनल टेल, यानी एनस के बाद जो है एक टेल रीजन भी पाया जाता है। तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में कॉल्ड कार्डेट्स, इसके मेंबर्स को हम कार्डेट कहेंगे। फाइलम कार्डेटा के मेंबर्स को हम कार्डेट्स कहेंगे। आर द मोस्ट familiar, adaptable and successful and the most widely distributed animals showing diversity of form, habitat and habits and habitats जो डिफरेंट इनकी होती हैं। तो इस तरह से जो है ये फीचर्स पे हम आते हैं। 4 जो फंडामेंटल फीचर्स हैं, जैसे किसी भी नोटोकार्ड के हवाले से और कार्डेट के हवाले से 4 फंडामेंटल फीचर्स होती हैं। 4 फंडामेंटल फीचर्स में जैसे यकीनन हम पढ़ेंगे। नंबर 1 इज द नोटोकार्ड। नोटोकार्ड इज अनजॉइंटेड रॉड। अनजॉइंटेड रॉड की मीनिंग होती है कि जिसमें कोई भी जॉइंट वगैरह नहीं होता है। लोकेटेड इन द मिड डार्सल लाइन, आपने अभी देखा कि मिड डार्सल लाइन में बिल्कुल मिडिल पे होता है। सर्व एज एक्सियल स्केलेटन गिविंग सपोर्ट टू द बॉडी एंड प्रोवाइडिंग स्पेस फॉर द मसल अटैचमेंट एंड सम लोअर कार्डेट्स। नोटोकार्ड परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ। कुछ ऐसे एनिमल हैं जिनमें सारी जिंदगी नोटोकार्ड पड़ा होता है,
but in higher cardates it is replaced by adult stage in jointed backbone or vertebral column. कुछ जो कार्डेट्स होते हैं जिनमें जैसे वर्टिब्रेट्स हम कहते हैं कि यही नोटोकार्ड जो है वर्टिब्रल कॉलम या बैकबोन में ट्रांसफॉर्म और चेंज हो जाता है। डार्सल हालो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, कंसिस्ट ऑफ सिंगल ट्यूब्यूलर फ्लूइड फिल्ड नॉन गैंग्लिएटेड नर्व कार्ड, यानी कोई गैंग्लिया वगैरह नहीं होगी, जस्ट एक नर्व कार्ड होती है, डार्सल हालो ट्यूब्यूलर नर्व कार्ड, हालो ट्यूब्यूलर नर्व कार्ड होती है। तो कुछ यानी कार्डेट की फीचर पढ़ रहे हैं हम, कोई वर्टिब्रेट की ये फीचर नहीं पढ़ रहे हैं, कार्डेट की फीचर पढ़ रहे हैं। हर एक कार्डेट के अंदर ऐसी डार्सल हालो ट्यूब्यूलर नर्व कार्ड होती है। बाकी जैसे आगे हाईली डेवलप्ड और हाईली ऑर्गेनाइज्ड जो एनिमल्स बनेंगे, यकीनन तो उनके अंदर जो एंटीरियर एंड होगा वो ब्रेन बन जाएगा, पोस्टीरियर एंड होगा स्पाइनल कार्ड होगा, उसमें नर्व्स निकलेंगे। बट क्या होता है कि लाइक जैसे ये कार्डेट जितने भी हैं तो उसके अंदर डार्सल हॉलो टिब्यूलर नर्व कार्ड यकीनन मौजूद होगी। तो उसी की फीचर से सिचुएटेड अलोंग द मिड डार्सल लाइन अबव द नोटोकार्ड एंड आउटसाइड द सीलोम। अभी हमने इलस्ट्रेशन देखी है, उसमें हमने यही देखा है कि अबव द नोटोकार्ड ये मौजूद है। गिल स्लिट्स फेरेंजियल पाउचेस कहते हैं आर साइड्स ऑफ द एंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी लीडिंग फ्रॉम द फेरेंक्स टू द एक्सटीरियर। जैसे माउथ रीजन के बाद फेरेंक्स आता है, फेरेंक्स में जैसे पाउचेस और स्लिट्स मौजूद हैं, दे लीड टू द एक्सटीरियर। जैसे फिशेस की गिल्स में हम पढ़ते हैं कि माउथ के जरिए जैसे वाटर जब एंटर होता है, देन जो है फेरेंक्स रीजन, फेरेंक्स में फेरेंजियल गिल स्लिट्स जैसे मौजूद हैं, तो वहीं से जो है वाटर जैसे बाहर जा रहा है। तो यही पाथवे होता है कि माउथ से जैसे वाटर एंटर हुआ, फेरेंक्स फेरेंजियल गिल स्लिट्स, फेरेंजियल गिल स्लिट्स से वाटर जैसे बाहर जाए, वही इसी तरह से जो इनकी स्ट्रक्चर है कि यानी गिल स्लिट्स आर साइड्स of the anterior part of the body leading from the pharynx to the exterior. Post anal tail चौथी फीचर है, beyond anus, anus के बाद में जो जैसे चौथी फीचर है, present at least in embryo, regress passage backward or reversion into tailbone in humans. जैसे ह्यूमन के एम्ब्रियो में अगर आपने जैसे काफी सारे स्टूडेंट अभी जो है जिन्होंने फर्स्ट ईयर पढ़ा है, जिन्होंने इंटर पढ़ लिया है, एवोल्यूशन चैप्टर पढ़ लिया है, एसटीबी बुक के अंदर भी एक डायग्राम है कंपैरेटिव, जैसे एम्ब्रियोलॉजी के हवाले से डिफरेंट एम्ब्रियोज की जो है तस्वीरें आपने देखी होंगी यकीनन। तो जितने भी जैसे कार्डेट्स हैं या वर्टिब्रेट्स हैं, उनकी अर्ली स्टेज के एम्ब्रियो सारे एक जैसे हैं, चाहे वो जैसे फिश का एम्ब्रियो हो, चाहे लिजर्ड का एम्ब्रियो हो, चाहे एक मंकी का एम्ब्रियो हो या ह्यूमन एम्ब्रियो, तो उनके अंदर ये सारी फीचर्स मौजूद है, यानी गिल स्लिट्स भी मौजूद है। जैसे आप देखें टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में गिल स्लिट्स का कोई रोल नहीं होता है, बट अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में ऐसी गिल स्लिट्स मौजूद होती हैं, बाद में ये डिसअपियर होती हैं, उनमें अदर स्ट्रक्चर्स डेवलप हो जाती है। तो और पोस्ट एनल टेल भी एम्ब्रियो में अर्ली स्टेज में मौजूद होता है। तो यानी ये जो फीचर्स हैं एटलीस्ट एम्ब्रियोनिक स्टेज में मौजूद होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि ये सारी रिटेन करें एडल्ट स्टेज में, एटलीस्ट एम्ब्रियोनिक स्टेज में होनी चाहिए। कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स होती है जो एडल्ट बनने के बावजूद भी इसमें मौजूद होती हैं, वरना ये जो 4 फंडामेंटल फीचर्स हैं, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक हैं, ये अगर किसी भी अगर एनिमल में होंगे तो हम उस एनिमल को हम कहेंगे कार्डेट कहेंगे, कार्डेट एनिमल कहेंगे। वर्टिब्रेट अलग चीज है, कार्डेट अलग है। जैसे ऑल द वर्टिब्रेट्स आर कार्डेट्स, सारे वर्टिब्रेट कार्डेट में आते हैं, बट ऑल द कार्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट, सारे कार्डेट वर्टिब्रेट नहीं है, क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे कि उनके अंदर एक ऐसा ग्रुप आता है जिसको हम वर्टिब्रेट कहते हैं। तो यकीनन उनमें वर्टिब्रल कॉलम होता है, बैकबोन होता है, वर्टिब्रल कॉलम, तो हम उसे कहेंगे वर्टिब्रेट कहेंगे। ठीक है, इसी तरह से जो है ये 4 जो फंडामेंटल फीचर्स हैं, जैसे एम्ब्रियो के हवाले से अभी हमने बात की कि एटलीस्ट ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में जरूर होते हैं। तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में जैसे कोई भी एम्ब्रियो होता है कार्डेट का, तो उसके अंदर जैसे ये पाउचेस मौजूद हैं, फेरेंजियल पाउचेस हैं, ये डार्सल हालो ट्यूब्यूलर नर्व कार्ड है, डार्सल हालो ट्यूब्यूलर नर्व कार्ड है। ये जैसे नोटोकार्ड एक सॉलिड एक रॉड है, स्केलेटन के तौर पे सर्व करती है, इसे हम नोटोकार्ड कहेंगे। और एक पोस्ट एनल टेल का रीजन जैसे मौजूद है। जैसे हमारे एनटीबी बुक में ये बताया गया है कि जैसे ह्यूमन के एम्ब्रियो के अंदर जैसे ये जो टेल रीजन है, जैसे कॉक्सिस और फ्यूज टेल बोन होती है, उसकी सूरत में ये खत्म हो जाता है, टेल बोन और कॉक्सिस। अदरवाइज जैसे आपको पता है बाकी जो एनिमल्स इनमें टेल मौजूद होता है, कई ऐसे एनिमल है आखिर में जिनमें टेल रीजन वेल डेवलप्ड टेल होता है, सारी वर्टिब्री होती है, लॉन्ग टेल भी होता है, शॉर्ट टेल भी होता है। ह्यूमन बीइंग में ये बताया गया है कि ये जो फ्यूज टेल वर्टिब्री है, जिसे हम कॉक्सिस कहते हैं, वर्टिब्रल कॉलम या बैकबोन की जो बोन्स हैं,
इनकी आखिरी बोन्स हैं जो कॉक्सिक्स सिंगल बोन बन जाती है, फ्यूज टेल वर्टिब्री होती है, छोटी जो फंक्शन लेस है। तो ये इसमें पोस्ट एनल टेल का ये बताया गया कि इस तरह से फ्यूज हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से अब हम मजीद जो इसकी क्लासिफिकेशन में आते हैं। क्लासिफिकेशन के हवाले से फाइलम कार्डेटा हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, प्रोटोकार्डेटा और प्रोटोकार्डेटा, और देन जो है एक जैसे यकीनन वर्टिब्रेटा है, आपके पास पता नहीं है या नहीं इलस्ट्रेशन ऐसी क्लासिफिकेशन के हवाले से, अगर हम इसको क्लासिफाई कर लें फाइलम कार्डेटा को तो बेहतर होगा। क्लासिफाई इस तरह से कर सकते हैं कि फाइलम कार्डेटा जो है, फाइलम कार्डेटा हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, दो ग्रुप्स। जैसे अभी हमने पढ़ा है कि एक प्रोटोकार्डेटा ग्रुप है, और दूसरा जो ग्रुप होता है उसे हम कहते हैं वर्टिब्रेटा या क्रेनिएटा और वर्टिब्रेटा कहते हैं। क्रेनिएटा जिसे वर्टिब्रेटा भी कहते हैं, वर्टिब्रेटा जिसमें वर्टिब्रेट्स होते हैं। प्रोटोकार्डेटा के अंदर दो सब फाइला है, इसके अंदर दो सब फाइला, इट इज डिवाइडेड इनटू टू सब फाइला। ऐसा चार्ट भी मौजूद है आई थिंक एनटीबी के अंदर थोड़ा, बट उसमें डिफरेंस है, थोड़ी एडिशन है, थोड़ी सी रीअरेंजमेंट है। प्रोटोकार्डेटा भी एक सब फाइलम यूरोकार्डेटा होता है, यूरोकार्डेटा और सिफेलोकार्डेटा। यूरोकार्डेटा है और दूसरा सब फाइलम है सिफेलोकार्डेटा, यूरोकार्डेटा, सिफेलोकार्डेटा। उसके बाद आगे इसकी कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। क्रेनिएटा और वर्टिब्रेटा है, इसके अंदर जैसे फर्दर जो है टू सब फाइला है, जैसे नेथोस्टोमेटा और एगनेथा जाल स्पीशीज हैं, और नेथोस्टोमेटा जिसमें जॉस है, नेथोस्टोमेटा जॉस हैं। इसमें आगे दो सुपर क्लासेस हैं, एक सुपर क्लास पाइसिस है और सुपर क्लास जैसे टेट्रापोडा है, सुपर क्लास टेट्रापोडा। एग्नाथा जैसे एसटीबी में कोई भी इसकी फर्दर क्लास नहीं है, बट एनटीबी में अगर आप जैसे टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो दो इसकी जो फर्दर क्लासेस बताई गई जिनको हम डिस्कस करते हैं। पाइसिस के हवाले से एसटीबी में जैसे बताए गए हैं कि जैसे दो क्लासेस हैं सुपर क्लास पाइसिस, उसमें एक क्लास है जिसका नेम है कॉन्ड्रिक्थिस और ओस्टिकथिस, जिसमें कॉन्ड्रिक्थिस में कार्टिलेजिनस फिशेस है, ओस्टिकथिस में जो बोनी फिशेस है, ओस्टिकथिस में बोनी फिशेस है। और टेट्रापोडा सुपर क्लास टेट्रापोडा है, उसके अंदर चार फर्दर जो क्लासेस हैं, चार इसकी फर्दर क्लासेस हैं। मेन क्लासेस आखिरी हेडिंग जैसे हम पढ़ेंगे उसमें क्लास एम्फीबिया है, एम्फीबिया के बाद रेप्टिलिया है, रेप्टिलिया के बाद एव्स है, और एव्स के बाद जैसे मैमल्स है, एव्स इसमें बर्ड्स हैं, और फाइनली जैसे मैमल्स हैं। तो चार ये सब क्लासेस हैं। बट आप जैसे देखेंगे एनटीबी की जो इलस्ट्रेशन है, एनटीबी की टेक्स्ट बुक की इलस्ट्रेशन है, उसमें जैसे आई थिंक ये 6 क्लासेस बताई गई हैं। एक पेज होगा, इलस्ट्रेशन मौजूद है इसमें, आप जरा फाइलम कार्डेट 206 पेज पे होगा, चार्ट है। तो सुपर क्लास नेथोस्टोमेटा या ये क्लासिफिकेशन के वेरियस पैटर्न है। इसमें आप जैसे क्लास कॉन्ड्रिक्थिस, ओस्टिकथिस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स, मैमल्स, जैसे यहाँ पे अलग है पाइसिस और टेट्रापोडा, इनको कलेक्टिवली एक ही जैसे हेडिंग में दे दिया है कि 6 क्लासेस है। इसी तरह से दूसरी जो डिस्टिंग्विश या फर्क इसमें है, सुपर क्लास एग्नेथा या जाल स्पीशीज है, उसमें क्लास मिक्सिनी और सिफेलोस्पिडोमार्फी जो है क्लासेस 2 रखी गई हैं। जैसे मिक्सिनी में जैसे मिक्सिन है, या जैसे आप हैग फिश कहते हैं, और सिफिलोस्पिडोमार्फी जैसे है उसमें जैसे हैग, उसमें पेट्रोमाइजन है, और इस तरह से हम पढ़ेंगे फीचर्स। बट ये थोड़ा सा ही फर्क है इसमें, अदरवाइज जैसे ऐसा टेबुलेटेड चार्ट हम रेगुलर क्लास में, लोअर क्लास में ऐसे पढ़ते हैं, बट हम इनको 1 बाय 1 सबको डिस्कस करेंगे। जैसे अभी जैसे एनटीबी में ये बताया गया है कि इसमें जैसे 2 सबसे बड़े मेजर जो है प्रोटोकार्डेटा और क्रेनिएटा, ये फर्क है। प्रोटोकार्डेटा जिसमें क्रेनियम और ब्रेन बॉक्स नहीं होता है, नहीं वर्टिब्रल कॉलम होता है, तो इस वजह से हम इन्हें कहेंगे प्रोटोकार्डेटा। क्रेनिएटा लफ्ज जो क्रेनियम और ब्रेन बॉक्स से है, जिसमें क्रेनिएटा भी कहते हैं और इसे वर्टिब्रेटा भी कहते हैं। क्रेनिएटा क्यों कहते हैं? बिकॉज ऑफ ब्रेन बॉक्स,
ब्रेन बॉक्स इनमें होता है, जैसे आप स्कल कहते हैं, ब्रेन बॉक्स कहते हैं, और स्केलेटल सिस्टम का पार्ट। और इसी तरह से जो है इनमें वर्टिब्रल कॉलम भी होता है, सो दे आर कॉल्ड वर्टिब्रेटा और क्रेनिएटा। ये दोनों चीजें प्रोटोकार्डेटा में नहीं है, तो इन्हें हम कहते हैं प्रोटोकार्डेटा कहते हैं। तो हम सबसे पहले प्रोटोकार्डेटा या अक्रेनिएटा, जैसे आपको पता है अ रेफर्स टू नो, विदाउट, अ रेफर्स टू नो और विदाउट, जिसमें यानी क्रेनियम नहीं है, नो क्रेनियम। अक्रेनिएटा लफ्ज की मीनिंग होती है नो क्रेनियम, जिसमें नो क्रेनियम, नो वर्टिब्रल कॉलम, जिसमें वर्टिब्रल कॉलम भी ना हो, नो क्रेनियम हो, तो यकीनन जैसे ऐसे ग्रुप को हम कहेंगे अक्रेनिएटा और प्रोटोकार्डेटा कहेंगे। तो उसके एक यूरोकार्डेटा है सब फर्दर, और सिफेलोकार्डेटा है। ये दोनों हेडिंग्स एसटीबी में भी मौजूद है, यूरोकार्डेटा, सिफेलोकार्डेटा। यूरो रेफर्स टू टेल, सिफेलो रेफर्स टू हेड, यानी नोटोकार्ड इज प्रेजेंट इन टेल रीजन, नोटोकार्ड इज प्रेजेंट फ्रॉम हेड टू टेल रीजन, तो उसे हम कहेंगे सिफेलोकार्डेटा। आते हैं हम इस फीचर्स पे, यूरोकार्डेटा एंड सिफेलोकार्डेटा। तो सबसे पहले यूरोकार्डेटा में आते हैं, यूरोकार्डेटा, ठीक है, पेज नंबर 20। अच्छा, चार्ट के अंदर एक टर्म मौजूद है, यूरोकार्डेटा के मेंबर्स को ट्यूनिकेट्स भी कहते हैं, ट्यूनिकेट्स और सी स्कर्ट्स भी कहते हैं, ट्यूनिकेट्स और सी स्कर्ट्स कहते हैं। और सिफिलोकार्डेटा के मेंबर्स को लैंसिलेट्स भी कहते हैं, सिफिलोकार्डेटा के मेंबर्स को लैंसिलेट्स कहते हैं, ठीक है। ये ब्रैकेट में जैसे चार्ट के अंदर मौजूद है, इस टर्म को आप जैसे नोट करेंगे, क्यों कहते हैं हम इस पे भी आएंगे थोड़ा सा। जैसे सब फाइलम यूरोकार्डेटा, यूरो रेफर्स टू टेल, तो यानी नोटोकार्ड जो है, नोटोकार्ड, ये नोटोकार्ड के बेसिस पे ये टर्म्स आए, ओनली टेल रीजन में जैसे पाया जाता है, तो उसे हम कहते हैं यूरोकार्डेटा। बॉडी इज कवर्ड बाय ट्यूनिक, कवरिंग का नेम है ट्यूनिक है, बॉडी इज कवर्ड बाय कवरिंग दैट इज कॉल्ड ट्यूनिक। एसटीबी में भी टर्म मौजूद है, सो दे आर कॉल्ड एज ट्यूनिकेट्स, इस वजह से इन्हें हम कहते हैं ट्यूनिकेट्स कहते हैं। दूसरा इन एनिमल्स का नेम है सी स्कर्ट्स। सी स्कर्ट्स की मीनिंग ये होती है कि ये सिसाइल एनिमल्स होते हैं, एडल्ट जो होते हैं वो सिसाइल एनिमल्स होते हैं। सिसाइल होते हैं तो देन जो है जाहिर है इनके अंदर जो नेचर ने इस तरह से बैलेंस दिया है कि इनके अंदर दो पोर्स है, इलस्ट्रेशन पे भी हम आते हैं, दो पोर्स हैं, एक इन करंट पोर है, दूसरे एक्स करंट पोर है। इन करंट पोर के जरिए वाटर अंदर आएगा और एक्स करंट पोर के जरिए जो है वाटर जो है बाहर जाएगा। जब वाटर बाहर जाएगा, लाइक द स्कर्ट, जैसे ऑयल देने के लिए जो छोटी छोटी प्लास्टिक की डब्बियां होती है, इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे होते हैं जिनको प्रेस करते हैं तो एक धार से जो फ्लूइड जो है बाहर जाती है, बिल्कुल इसी तरह से समंदर के अंदर ये रहते हैं। और इसी तरह से यहाँ से वाटर जब बाहर जाता है तो लाइक द स्कर्ट्स की तरह होता है, तो हम इसे कहेंगे सी स्कर्ट कहते हैं, सी स्कर्ट भी कहते हैं, ट्यूनिकेट्स भी कहते हैं। वन ऑन द आउटसाइड ऑफ द ट्रू प्रोजेक्शन द इनकरेंट सिफोन, ये इनकरेंट सिफोन, सिफोन लफ्ज की मीनिंग होती है पाइप और ट्यूब। इनकरेंट सिफोन जिसके जरिए वाटर अंदर दाखिल होता है, विच करेस्पॉन्ड्स टू द एंटीरियर एंड ऑफ द बॉडी, एंड एक्स करंट सिफोन, एक्स करंट सिफोन जिसके जरिए वाटर यकीनन बाहर जाता है, दैट मार्क्स द डार्सल सरफेस। लार्वा हेड हैज अ मिड डार्सल सपोर्टिंग रॉड, नोटोकार्ड इन द टेल रीजन, जैसे वर्ड से जाहिर है, यूरोकार्डेटा, यूरो रेफर्स टू टेल, नोटोकार्ड इज प्रेजेंट इन टेल रीजन, सो द ग्रुप हैज बीन नेम्ड एज यूरोकार्डेटा। Notocard usually disappears during metamorphosis, so that adult has no skeleton वगैरह कुछ भी नहीं होगा। और एग्जाम्पल ऑफ यूरोकार्डेटा में जैसे एसिडिया, हेलोसिम्फिथिया, जैसे ये नया एक एग्जाम्पल है, एसटीबी में नहीं है। एसटीबी में अगर आप जैसे देखेंगे एक बहुत ही की टर्म मौजूद है, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस का नेम है रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। एक जैसे मेटामॉर्फोसिस लफ्ज की मीनिंग होती है चेंज ऑफ फॉर्म, जैसे लार्वल फॉर्म होते हैं या वेल डेवलप्ड इतने नहीं होते, यकीनन जब एडल्ट बनेंगे तो उसमें वेल डेवलप्ड फीचर्स आती हैं। यहाँ पे सिलसिला क्या है, यहाँ पे सिलसिला ये है कि इनके लार्वा के अंदर जो है सारे कार्डिएट कैरेक्टरिस्टिक मौजूद हैं, लार्वा के अंदर ऑल द कार्डिएट कैरेक्टरिस्टिक मौजूद है, बट जैसे ही एडल्ट बनते हैं तो दे लूज द कार्डिएट कैरेक्टरिस्टिक। एडल्ट में दे लूज द कार्डिएट कैरेक्टरिस्टिक, खत्म हो जाते हैं, कोई कार्डिएट कैरेक्टरिस्टिक नहीं होता है, तो हम ऐसी मेटामॉर्फोसिस को हम कहेंगे रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। यानी लार्वल फॉर्म जो वेल डेवलप्ड नहीं है उसमें कार्डिएट कैरेक्टरिस्टिक मौजूद है, बट जैसे ही एडल्ट बना तो उसमें कोई कार्डिएट कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, तो सच टाइप ऑफ मेटामॉर्फोसिस इज कॉल्ड एज रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। जैसे हम एक लेमेंस एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर कोई स्टूडेंट जैसे 9th क्लास में है
तो उसके बाद जैसे मैट्रिक क्लास में आएगा यकीनन, तो 9th और मैट्रिक में थोड़ी सी यकीनन इम्प्रूवमेंट आती है, अच्छे बच्चे बन जाते हैं, पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं। अगर जैसे क्लासेस आगे जा रहे हो और उसकी जो है मेंटल लेवल है या स्टडीज में बहुत ही पीछे जा रहा है, तो हम कहेंगे ये प्रोग्रेस नहीं है, ये रेट्रोग्रेशन है। रेट्रोग्रेशन की मीनिंग है जो पहले से पढ़ी हुई चीजें वो भी जैसे खत्म हो गई है, वो भी नॉलेज नहीं रही। तो इसी तरह से एक प्रोग्रेस होती है, दूसरी होती है रेट्रोग्रेस होती है। तो ये रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस है, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस है। ठीक है, इसी तरह से एक इलस्ट्रेशन भी है इनकी कि किस तरह से जो इनके जो लाइफ प्रोसेसेस होते हैं, तो उसमें जैसे ये इनकरेंट सीफोन एक ट्यूनिक का इसी, ठीक है, एक इनकरेंट सीफोन है, इनकरेंट सीफोन जिसके जरिए वाटर की एंट्री होती है, और इसी तरह से एक एक्सकरेंट सीफोन जिसके जरिए वाटर जो है यहाँ से बॉडी से बाहर जाता है। एरोस भी दिए गए हैं, ये इनकरेंट सीफोन है और ये एक्सकरेंट सीफोन है। इनकरेंट सीफोन जब यकीनन इसके जरिए वाटर अंदर आएगा, क्योंकि ये जो एडल्ट एनिमल्स होते हैं ये सीसाइल होते हैं, एक जगह पे फिक्स होते हैं, तो वाटर करंट जैसे इसके अंदर दाखिल होगा तो इसके अंदर यकीनन इसका फूड भी आएगा इसके लिए, जैसे यकीनन जैसे ऑक्सीजन भी कंटेंट्स होंगे, और एक्स करंट जो होगा इसके अंदर वेस्ट और CO2 वगैरह ये सारी जो बाहर जाएंगे, बिकॉज दे कैन नॉट मूव नहीं कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं जा सकते हैं। तो इनके यहाँ नेचुरली सीफोन्स और ट्यूब्स और पाइप्स लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है, जिनके जरिए इनकरंट सीफोन और एक्स करंट सीफोन है। और बॉडी इज कवर्ड बाय ट्यूनिक, जैसे बॉडी की कवरिंग है जिसका नेम ट्यूनिक है, इस वजह से हम इसे कहते हैं ट्यूनिकेट्स कहते हैं। तो ऐसे इलस्ट्रेशन यकीनन आपके पास मौजूद है, ये ट्यूनिक है, इनकरंट सीफोन और एक्स करंट सीफोन, ये इसकी की टर्म है। उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं सिफेलोपोडा क्लास, सिफेलोपोडा पे, बट सिफेलोपोडा की बॉडी फिश लाइक है, नो हेड है, अभी तक हेड फॉर्मेशन नहीं है, जैसे क्रेनियम तो नहीं है, इस वजह जैसे हेड की भी प्रेजेंस नहीं है, बट टेल इज प्रेजेंट। नोटोकार्ड स्टेंड्स इंटायर लेंथ ऑफ बॉडी, इंटायर लेंथ ऑफ बॉडी का मतलब है फ्रॉम हेड टू टेल, हेड से लेकर टेल तक जो है नोटोकार्ड मौजूद है। इससे पहले यूरोकार्डेटा जो हमने पढ़ा था, यूरोकार्डेटा में नोटोकार्ड ओनली एंड ओनली टेल रीजन में था। सिफेलोकार्डेटा में नोटोकार्ड इज प्रेजेंट फ्रॉम हेड टू टेल रीजन, हेड टू टेल रीजन। सिफेलो लफ्ज की मीनिंग ही जैसे होती है हेड होती है। नोटोकार्ड एक्सटेंड्स एंटायर लेंथ ऑफ बॉडी, देयर इज नो ऑर्गन फॉर रेस्पिरेशन, एग्जांपल है एम्फियोक्सिस, एम्फियोक्सिस एसटीबी में ऐसी सेम टर्म्स हैं, कोई जैसे इसमें ज्यादा जो है डिस्क्रिप्शन नहीं है, ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं है। फिश लाइक इनकी बॉडी होती है, और ये सी शोर या समंदर के किनारे के साथ रहते हैं, और जैसे बरोज और ट्यूब्स बना के रहते हैं। और इनकी जो ये जो लाइक जो शेप होती है उसमें ये है कि इनका जो पोस्ट एनल टेल रीजन भी मौजूद है, जैसे सारे कार्डियक कैरेक्टरिस्टिक मौजूद है, पोस्ट एनल टेल रीजन भी मौजूद है। इसी तरह से इनमें हेड जैसे मौजूद है, बट ये इसमें जैसे कहें कि जैसे ब्रेन है, क्रेनियम वो तो नहीं है। नोटोकार्ड भी प्रेजेंट है, नोटोकार्ड इज प्रेजेंट फ्रॉम हेड टू टेल रीजन मौजूद है, और ये फेरेंजियल गिल स्लिट्स मौजूद है, पोस्ट एनल टेल भी मौजूद है। तो यकीनन हम कहेंगे कि ऐसा जो एनिमल है ये कार्डेट ही कहलाता है, फिश लाइक ओवरऑल बॉडी होती है। इन एनिमल्स को लैंसिलेट कहते हैं। लैंसिलेट्स का मतलब है लैंसिलेट्स, लैंसिलेट्स जैसे एक लफ्ज होता है बुक और बुकलेट होता है, जैसे आपको पता है बुक और बुकलेट में फर्क है। एक लफ्ज है लैंसेट, लैंसेट, लैंसेट एक सर्जिकल नाइफ है, सर्जिकल नाइफ है जो अक्सर आपने देखा होगा कि जैसे डायबिटीज की टेस्ट वगैरह होती है तो उसमें जैसे पंक्चर करने के लिए जैसे एक यूज होता है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, लैंसेट जिसे जनरली कहते हैं लैंसेट। तो उसकी रिजेम्बलेंस जो लैंसेट जैसी है, छोटे से लैंसेट जैसी है, तो इस वजह से लैंसिलेट्स इनको कहते हैं। सच यही रीजन बताया गया डिफरेंट बुक्स के अंदर, यही है कि लैंसिलेट लैंसेट से लफ्ज निकला है, जिसकी मीनिंग ये जनरली इनको कहा गया, कोई साइंटिफिक रीजन इनका जैसे नहीं है, जनरली दे आर कॉल्ड लैंसिलेट्स। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम क्रेनिएटा लफ्ज पे आते हैं। क्रेनिएटा क्रेनियम और ब्रेन बॉक्स, क्रेनिएटा क्रेनियम और ब्रेन बॉक्स से निकला है लफ्ज, जिसमें ब्रेन बॉक्स और क्रेनियम अगर मौजूद है तो हम उसे कहेंगे क्रेनिएटा। प्लस दे आल्सो हैव वर्टिब्रल कॉलम
वर्टिब्रल कॉलम या बैकबोन भी मौजूद है। ये वर्टिब्रल कॉलम कहां से बना होगा? नोटोकार्ड has been transformed into vertebral column. Notochord has been transformed into vertebral column. और बैकबोन, जिसे आप एक और भी टर्म देते हैं स्पाइन, सिंपली स्पाइन भी कहते हैं, तो ये वर्टिब्रल कॉलम भी मौजूद है और इसी तरह से इनमें जो है क्रेनियम भी मौजूद है। सो दे आर कॉल्ड एज क्रेनिएटा, क्रेनिएटा, ठीक है। वर्टिब्रेटा, जैसे वर्टिब्रेटा सब फाइलम दिया गया है, जैसे वर्टिब्रेटा और क्रेनिएटा, स्पाइनल कार्ड, स्पाइनल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम जिसे कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम, स्पाइनल कॉलम, स्पाइनल कार्ड नहीं है, स्पाइनल कॉलम, जिसे बैकबोन भी कहते हैं, बैकबोन भी कहते हैं, रीढ़ की हड्डी। वर्टिब्रल कॉलम which forms the chief skeletal axis flam brain cranium और divided into two super classes। एक है सुपर क्लास एग्नेथा और नेथोस्टोमेटा, जिसे अ रेफर्स टू नो और नेथोस लफ्ज की मीनिंग होती है जॉस, नेथोस लफ्ज की मीनिंग है जॉस, जिसमें जॉस ना हो, विदाउट जाज हो। एक ऐसे एनिमल जिनमें जाज ना हो, जो दूसरे लफ्ज है नेथोस्टोमेटा, नेथोस्टोमेटा, नेथोस लफ्ज की मीनिंग होती है जाज, स्टोमा रेफर्स टू माउथ, माउथ इज प्रोवाइडेड विद जाज, माउथ इज प्रोवाइडेड विद जाज, तो उन्हें हम कहेंगे नेथोस्टोमेटा। माउथ विदाउट जाज जो होंगे उन्हें हम कहेंगे एग्नेथा कहेंगे। अगर ऐसे एनिमल्स जिनमें जाज ना हो तो यकीनन उनके माउथ जो होंगे सर्कुलर होंगे, ऐसे जो माउथ होंगे यकीनन जो है सर्कुलर होंगे। सर्कुलर माउथ होने की वजह से इन्हें साइक्लोस्टोमेटा भी कहते हैं, साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लो रेफर्स टू सर्कुलर, स्टोमा रेफर्स टू माउथ, यानी इनके माउथ राउंड है, सर्कुलर है, क्योंकि इनके यहाँ जास नहीं है। तो एक जैसे ये एनिमल्स हैं, ये देखें इनके माउथ जो है बिल्कुल सर्कुलर और राउंड है और इनके अंदर टंग के ऊपर या जो टीथ वगैरह मौजूद हैं, तो ये हो गए एग्नेथा। और नेथोस्टोमेटा यकीनन जैसे ये जास मौजूद है एनिमल आपने सारे मोस्टली देखे होंगे, जिनमें जैसे जास मौजूद हैं तो इन्हें हम कहेंगे नेथोस्टोमेटा। जिनमें जास नहीं है तो उनके माउथ भी सर्कुलर है, तो उसे हम कहेंगे एग्नेथा कहेंगे। तो यही जो मेन डिवीजन है इस वर्टिब्रेटा की। तो सबसे पहले एग्नेथा पे आएंगे, जैसे एसटीबी के अंदर जालेस फिशेस की हेडिंग है, एसटीबी में जालेस फिशेस की हेडिंग है, जालेस फिशेस साइक्लोस्टोम्स, जिसमें क्लियर लिखा हुआ है जालेस फिशेस ट्रू फिशेस नहीं है, दे आर नॉट ट्रू फिशेस। ट्रू फिश हम उसे कहते हैं, जैसे सबसे पहले हमें ट्रू फिश के बारे में मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज ट्रू फिश। ट्रू फिश के अंदर पेयर्ड फिन्स का होना जरूरी है, पेयर्ड फिन्स का होना जरूरी है, और बॉडी के ऊपर स्केल्स का भी होना जरूरी है। पेयर्ड फिन्स और स्केल्स अगर नहीं है तो हम उसे नहीं कहेंगे कि ये ट्रू फिशेस है। ये जो फिश लाइक यकीनन इनकी बॉडी है, इस वजह से हम इन्हें कह रहे हैं कि ये जालेस फिशेस है, जास भी नहीं है, जालेस है, और बॉडी की रिजेम्बलेंस जो होती है फिश जैसी होती है, बट दे आर नॉट ट्रू फिशेस। ट्रू फिशेस नहीं है। ट्रू फिशेस जो है सुपर क्लास पाइसेस, जैसे हमने एसटीबी में पढ़ी है सुपर क्लास पाइसेस, इसके अंदर फिशेस है, और इसके अंदर जो एनिमल्स होते हैं जो ट्रू फिशेस हैं। फर्दर आपको पता है इसमें एक कार्टिलेजिनियस फिशेस होती हैं और दूसरी होती है बोनी फिशेस। कार्टिलेजिनियस फिशेस और दूसरी फिशेस होती हैं जिन्हें हम कहेंगे बोनी फिशेस कहते हैं। तो ये जो सुपर क्लास पाइसेस जो होती है उसके अंदर ट्रू फिशेस है। ये जो साइक्लोस्टोम्स है एग्नेथा, इसके अंदर ट्रू फिश नहीं है, बॉडी की रिजेम्बलेंस फिश जैसी होती है, बट दे आर नॉट ट्रू फिशेस। बहरहाल तो जो जालेस फिशेस है इनकी फीचर्स में हम देखेंगे डिवाइडेड इनटू टू क्लास, मिक्सेनी एंड सीफेलोस्पीडोमार्फी, सीफेलोस्पीडोमार्फी, ठीक है, ये टू क्लासेस है, मिक्सेनी एंड सीफेलोस्पीडोमार्फी। तो बॉडी सिलेंडर ईल लाइक है। ईल लफ्ज की मीनिंग होती है स्नेक होती है, बायोलॉजिकल साइंस में ईल लफ्ज की मीनिंग होती है स्नेक। बॉडी इज स्नेक लाइक, इलांगेटेड, ईल लाइक है, स्नेक लाइक है, राउंडेड माउथ है। नेकेड स्किन, नेकेड स्किन का मीनिंग, इसकी मीनिंग है कि बॉडी में स्केल्स नहीं है, तो हम कहेंगे ये नेकेड स्किन है। देयर आर नो पियर्ड अपेंडेजेस, पियर्ड फिन्स भी नहीं है, नेकेड स्किन है। नो डार्सल फिन्स इन मिक्सेनी, मिक्सेनी क्लास है उसमें डार्सल फिन भी नहीं है। जैसे फिशेस होती है तो उसमें आपने देखा होगा ट्रू फिशेस, तो उसके अंदर जो है एक जैसे पेक्टोरल फिन्स है, पेल्विक फिन्स है, प्लस में यहाँ पे डार्सल फिन्स भी होती है, तो डार्सल फिन भी इनमें नहीं है। नो डार्सल फिन इन मिक्सेनी, मिक्सेनी जो ग्रुप है उसमें नहीं है।
जैसे मिक्सिनी के अंदर हैग फिश आता है, और ये सिफेलोस्पिडोमार्फी है, उसके अंदर लैम्प्रेस आते हैं। लैम्प्रेस एंड हैग फिशेस दोनों की तस्वीरें एसटीबी में मौजूद है, एनटीबी में मौजूद है। तो ये मिक्सिनी के अंदर हैग फिश आती है, और सिफेलोस्पिडोमार्फी के अंदर जो है लैम्प्रेस आते हैं। लैम्प्रेस एंड हैग फिशेस बोथ आर जाल स्पीशीज है। तो बहरहाल देयर आर वन आर टू मीडियन फिन्स एंड नो पेयर्ड अपेंडेजेस इन क्लास सिफेलोस्पिडोमार्फी। जैसे इसके बाद जो नेक्स्ट जो पेज है उसमें यकीनन एक इलस्ट्रेशन अलग अलग से रखी है, ताकि उसमें आप आसानी से इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर को समझ सकें कि लाइक जैसे इलस्ट्रेशन भी मौजूद है इसमें। जैसे आप देखेंगे कि ये जो मिक्सिनी है इसमें नो पेयर्ड अपेंडेजेस, कोई पेयर्ड अपेंडेज भी नहीं है, नो डार्सल फिन, इसमें डार्सल फिन नहीं है। बट यहाँ भी आप जैसे देखेंगे कि सिफिलोस्पिडोमार्फी जिसमें लैम्प्रेस है, तो उनके अंदर डार्सल फिन्स मौजूद है। जैसे ये भी डार्सल फिन है, ये भी डार्सल फिन है मौजूद है। तो ये दोनों में एक डिस्टिंग्विश फर्क ये है, दोनों के माउथ जो है सर्कुलर है, दोनों के माउथ सर्कुलर है, बट पेयर्ड फिन्स नहीं है, स्केल्स नहीं है। इन दोनों में फर्क ये है कि जैसे इसके अंदर जो है डार्सल फिन्स मौजूद है, लैम्प्रेस के अंदर डार्सल फिन्स मौजूद है, और ये जो मिक्सिनी ग्रुप है इसके अंदर डार्सल फिन्स नहीं है। ये एक बहुत ही बड़ा मेजर एक डिफरेंस है, एक मेजर ये भी डिफरेंस है। ठीक है, तो वन आर मोर मीडियन फिन्स मौजूद है, इनमें मीडियन फिन्स मौजूद है। नो पेयर्ड अपेंडेजेस इन सिफिलोस्पिडोमार्फी लैम्प्रे। कार्डल फिन एक्सटेंड्स एंटीरियरली अलोंग द डार्सल सरफेस, ये कार्डल और टेल फिन है, ये यहाँ पे मौजूद है एंटीरियर। नो ओरल डिस्क इज सकर लाइक एंड टंग विद वेल डेवलप्ड टीथ, इनके यहाँ अंदर जो टंग के अंदर जो टीथ भी मौजूद है। इसी तरह से बाइटिंग माउथ पार्ट्स विद 2 rows ऑफ इवर्सेबल की मीनिंग है कि लाइक ये यहाँ से मुंह से जैसे बाहर आ सकते हैं, टर्न टू बी आउटवर्ड, यानी ऐसे जो है बाहर आ सकते हैं इन क्लास मिक्सिनी। तो ये इन दोनों में थोड़े से मेजर डिफरेंसेस है। अदरवाइज दोनों की बॉडी ई लाइक है या स्नेल लाइक है, एलांगेटेड है, और दोनों में जैसे जास नहीं है, दोनों में स्केल्स नहीं है, दोनों में पेयर्ड फिन्स नहीं है। बट दोनों में फर्क ये है कि ये डार्सल फिन्स इनमें मौजूद है, किसमें, जैसे ये लैम्प्रेस के अंदर जो है, बट जो हैग फिश है इनके अंदर कोई भी डार्सल फिन नहीं है। तो ये थोड़ा सा इनमें दोनों में फर्क है। ये मिक्सिनी हो गई, मिक्सिनी जैसे क्लास है तो उसमें इसका बायोलॉजिकल नेम है, मिक्सिन इज द बायोलॉजिकल नेम, कॉमनली कॉल्ड एज हैग फिश, कॉमनली कॉल्ड एज हैग फिश। इसी तरह से ये जो लैम्प्रेस है, लैम्प्रेस और मिक्सिन ये बायोलॉजिकल नेम है। ठीक है, तो इसी तरह से इसमें कोई इतनी ज्यादा डिटेल नहीं है। हम नेक्स्ट आते हैं कि ग्रुप क्रेनिएटा में एग्नेथा एवोल्यूशनरी एडेप्टेशन में बकल फनेल एंड टूथ टंग हैव अ डिवाइस फॉर ब्लड सकिंग इन एब्सेंस ऑफ जाज। जैसे देखें नेचुरली बैलेंस क्या है। फॉर एग्जाम्पल किसी भी एनिमल में अगर जाज नहीं है, जाज का काम होता है ना किसी भी फूड को जैसे कैप्चर करना, पकड़ना, तो इसमें जाज अगर पावरफुल जाज नहीं है तो इनकी एडेप्टेशन क्या हुई कि ये ब्लड सकिंग है, ये पैरासाइट है, ब्लड सकिंग पैरासाइट। इन एब्सेंस ऑफ जाज नहीं है तो कोई इश्यू नहीं है, ये ब्लड सकिंग होगी। तो अब ब्लड सक कहाँ से करेंगे, बकल फनेल जो इंटीरियर एंड पे माउथ रीजन में जो मौजूद था, विथ टूथड टंग के अंदर टीथ है और ऐसा फनेल लाइक स्ट्रक्चर है, और उसके जरिए जैसे किसी भी अपने जो होस्ट का जो है ब्लड सक करते हैं। देयर आर 5 to 16 गिल्स हैं फॉर एस्पिरेशन इन क्लास मिक्सिनी एंड 7 पेयर्स ऑफ गिल्स। ये दोनों क्वेश्चन चोकिन टाइप के सवाल हैं जो आप क्रेमिंग करेंगे, याद करेंगे, इसमें लॉजिक कोई नहीं है, आपको याद करना है। विथ एक्सटर्नल गिल ओपनिंग इन सिफिलोस्पिडोमार्फी, डार्सल नर्व कार्ड डिफरेंशिएटेड इनटू ब्रेन। तो इनके अंदर डार्सल नर्व कार्ड जो होती है थोड़ी सी ब्रेन जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी एडेप्टेशन है। उसके बाद जैसे हम आते हैं नेक्स्ट आते हैं ये जो पाइसिस है नेथोस्टोमेटा के अंदर, जैसे एक सुपर क्लास पाइसिस जिसमें पाइसिस के अंदर यकीनन फिशेस होती हैं। जैसे एक स्टार होता है, स्टार जैसे हम देखते रहते हैं, लियो है, स्टार एक्वेरियस है, जैसे स्टार होते हैं, उसमें वन ऑफ द स्टार इज द पाइसिस, उसमें फिश की सिंबल होती है। तो पाइसिस जो ग्रुप होता है उसके अंदर फिशेस होती है, ट्रू फिशेस होती है। तो ट्रू फिशेस में पियर्ड फिन्स भी होती हैं, पियर्ड फिन्स होती हैं, बॉडी इज कवर्ड बाय स्केल्स होते हैं, और फिशेस जो है टोटली एक्वेटिक है और कोल्ड ब्लडेड है। कोल्ड ब्लडेड की मीनिंग होती है दे कैन नॉट मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, और जैसे ये एक्वेटिक की मीनिंग है वाटर में रहते हैं। तो ऐसे एनिमल्स को हम कहेंगे यकीनन जैसे फिश कहते हैं
और स्टडी ऑफ फिश इज कॉल्ड इक्थायोलॉजी। इक्थायोलॉजी, इक्थायोलॉजी, स्टडी ऑफ फिशेस इज कॉल्ड इक्थायोलॉजी। जैसे कॉन्ड्रिक्थिस, ओस्टिकथिस, कॉन्ड्रो रेफर्स टू कार्टिलेज, ओस्टियो रेफर्स टू बोन, यानी बोनी फिशेस, कार्टिलेजिनियस फिशेस, ऐसे लफ्ज आपने यकीनन पढ़े हैं। तो ये इक्थायोस रेफर्स टू फिश, यानी स्टडी ऑफ फिशेस इज कॉल्ड इक्थायोलॉजी। तो 6 क्लासेस यहाँ पे टोटली ओवरऑल नेथोस्टोमेटा के हवाले से जो क्लासेस 6 बताई गई, कौन सी 6 है? जैसे टेट्रापोडा की 4 क्लासेस है, एम्फीबिया है, रेप्टिलिया है, एव्स है, मैमल्स, ये टेट्रापोडा की 4। और 2 क्लासेस जो है ये सुपर क्लास बाइसिस जो हम पढ़ते हैं एसटीबी के अंदर, कॉन्ड्रिक्थिस और ओस्टिकथिस, इन दोनों को भी जैसे नेथोस्टोमेटा के अंदर इंक्लूड किया गया। क्लासिफिकेशन डिफरेंट साइंटिस्ट जो है डिफरेंट पैटर्न देते हैं, तो ये एनटीबी के पैटर्न में जो पता नहीं किस साइंटिस्ट की ये इन्होंने इलस्ट्रेशन ली है, क्लासिफिकेशन ली है, तो वहीं से रखा गया है। बहरहाल हम पढ़ रहे हैं इसको। क्लास कॉन्ड्रिक्थिस और कार्टिलेजिनस फिशेस हैं, उसमें लेटरली कंप्रेस्ड एंड स्पिंडल शेप्ड बॉडी होती है। जैसे आपको पता है कि जैसे फिश स्विम करती है तो दोनों साइड लेटरल साइड्स जो होते हैं कंप्रेस्ड होते हैं, ताकि वाटर के अंदर रेजिस्टेंस इसको ना मिले और आसानी से स्विम कर सके, फास्ट स्विम कर सके। इस वजह से इनकी बॉडी जो लेटरली कंप्रेस्ड होती है, ऐसे एक्सपेंडेड नहीं होती है जिसमें कोई अदर अपेंडेज भी नहीं होती। अगर ये सारी चीजें होती तो वाटर के अंदर स्विमिंग में इनको मुश्किलात होती। तो इनकी जो बॉडी कंप्रेस्ड है लेटरली दोनों साइड से और स्पिंडल शेप्ड है। माउथ, जैसे कि माउथ जो ये हम पढ़ रहे हैं कॉन्ड्रिक्थिस की फीचर, जैसे अगर हम थोड़ी सी एक इलस्ट्रेशन बना लें यहाँ पे कि कॉन्ड्रिक्थिस और ओस्टिकथिस में इनमें फर्क क्या होता है। कॉन्ड्रिक्थिस और ओस्टिकथिस के अंदर एक छोटा सा फिश की हम डायग्राम को देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि कॉन्ड्रिक्थिस और ओस्टिकथिस में मेजर और मेन डिफरेंस कहाँ पे होता है। मेजर और जो मेन डिफरेंस होता है, अगर हम फिश की एक डायग्राम इलस्ट्रेशन बना लें तो उसमें भी आप समझ सकते हैं। जैसे अगर कोई कॉन्ड्रिक्थिस है तो उसके एक माउथ में फर्क होता है, और इसी तरह से इनकी जो है टेल में भी फर्क होता है, और इसी तरह से इनके जो है जैसे ये एक कॉन्ड्रिक्थिस की गिल्स भी एक्सपोज होती हैं। तो एक डिफरेंस इनका होता है माउथ रीजन में। माउथ इनका जो होता है, माउथ को हम कहेंगे वेंट्रल कहेंगे। जैसे शार्क आपने देखी होगी तो उसका जो माउथ है वो वेंट्रल पोजीशन में है। जैसे ये अपर जा होती है और ये लोअर जा, और यहाँ पे माउथ होता है, तो माउथ वेंट्रल होता है। इसके कंपेरेटिवली अगर हम देखें जो बोनी फिशेस होती है उनके अंदर माउथ जो बिल्कुल टर्मिनल होता है। टर्मिनल की मीनिंग होती है एंड पे होता है, और इनकी टेल की जो फिन्स होती हैं वो भी दोनों बराबर होती हैं, जिसे हम कहेंगे होमो सर्कल कहेंगे या डाइफाई सर्कल कहेंगे। और इनके यहाँ जैसे एक गिल कवर भी होता है, जो जैसे गिल कवर ओपरक्यूलम जिसे कहते हैं, यहाँ पे ओपरक्यूलम और गिल कवर होता है। गिल्स यहाँ पे एक्सपोज्ड है, ये गिल्स एक्सपोज्ड है, गिल्स आर एक्सपोज्ड। एक डिफरेंस ये हुआ। दूसरा डिफरेंस माउथ का हुआ, माउथ इज टर्मिनल, और ये माउथ ये जो वेंट्रल है, और ये माउथ जो है इस माउथ को हम कहेंगे टर्मिनल कहेंगे। यहाँ पे जैसे गिल कवर मौजूद है, वहां पे गिल्स एक्सपोज्ड है, और गिल कवर का नेम होता है ओपरक्यूलम। ओपरक्यूलम इज गिल कवर। इसी तरह से एक डिफरेंस होता है टेल फिन का होता है। टेल फिन का या सिंपली टेल को हम कहेंगे कार्डल फिन, जिसे हम कहेंगे होमो सर्कल टाइप ऑफ टेल है। होमो सर्कल टाइप ऑफ टेल जिसे डाइफाई सर्कल भी कहते हैं, डाइफाई सर्कल टेल भी कहते हैं। इसी तरह से यहाँ का आप टेल देखेंगे, इसमें एक पीस बड़ा होता है एक साइड टेल की और दूसरा छोटा होता है। तो ऐसे टेल को हम कहेंगे हेटेरो सर्कल, क्योंकि दोनों जो साइड्स हैं, पार्ट्स हैं, बराबर नहीं है, डिफरेंट है, एक स्मॉलर है एक बिगर है, तो इसे हम कहेंगे हेटेरो सर्कल। ये किसी भी फिश को आप देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आइदर ये कार्टिलेजिनियस फिश है या बोनी फिश है। तो ये सारी फिशेस जो हैं ये बोनी फिशेस हैं, और इस तरह की जो फिशेस जिसमें ये फीचर्स मौजूद हैं ये सारी कार्टिलेजिनियस फिशेस हैं। कार्टिलेजिनियस फिशेस हैं। कार्टिलेजिनियस फिशेस में जैसे स्केल का भी डिफरेंस है, बॉडी के ऊपर कवरिंग या स्केल्स होते हैं। एक मखसूस किस्म के स्केल्स होते हैं जिन्हें हम कहेंगे प्लेक्वाइड स्केल। प्लेक्वाइड स्केल जो सिर्फ और सिर्फ कार्टिलेजिनियस फिशेस में होते हैं, और जो बोनी फिशेस हैं उनमें साइक्लोइड होते हैं, प्लेक्वाइड नहीं होते हैं। साइक्लोइड होते हैं, चीनवाइड होते हैं, और गैनवाइड एक टाइप है। तो साइक्लोइड की मीनिंग होती है सर्कुलर टाइप की,
टिनवाइड की मीनिंग होती है कॉम्ब लाइक ऐसे स्केल्स होते हैं। और ये जो प्लेक्वाइड स्केल होते हैं ट्राई रेडियंट होते हैं यानी 3 स्पाइन्स होते हैं, इनमें ट्राई रेडियंट होते हैं प्लेक्वाइड स्केल। तो ये प्लेक्वाइड स्केल सिर्फ और सिर्फ कार्टिलेजिनस फिशेस में होंगे, बाकी साइक्लोइड और टिनवाइड जो है ये बोनी फिशेस के अंदर होते हैं। ये कार्टिलेजिनस फिशेस ओनली एंड ओनली एक्सक्लूसिवली मैरीन होती है। मैरीन की मीनिंग होती है ओनली एंड ओनली सी वाटर में पाई जाएंगी। और ये जो बोनी फिशेस हैं बोथ मैरीन भी होंगी एज वेल एज फ्रेश वाटर फॉर्म भी होंगे, मैरीन और फ्रेश वाटर फॉर्म दोनों होंगे। तो इसी तरह से तो चंद एक थोड़े से डिफरेंस हैं, एक बॉडीली लाइक शेप्स के हवाले से भी, ओवरऑल जैसे लुक होता है बाहर उसमें भी डिफरेंस है, एज वेल एज अगर आप देखेंगे तो मीन्स जैसे अदर फीचर्स में हैबिटेट के हवाले से भी डिफरेंस है, गिल कवर के हवाले से भी डिफरेंस है। तो ऐसी डिफरेंसेस जो टेक्स्ट फॉर्म में भी मौजूद है, आखिर में डायग्राम भी होगी, हम उसको भी डिस्कस करते हैं। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, छोटी छोटी सी चीजें। एक स्विम ब्लेडर है जो इंटरनल फीचर है जो बोनी फिशेस में होती है, कार्टिलेजिनस फिशेस में स्विम ब्लेडर एयर ब्लेडर नहीं होता है। तो अब हम जैसे देखेंगे जो एनटीबी की जो पॉइंट्स हैं, तो बॉडी इज लेटरली कंप्रेस्ड इन स्पिंडल शेप, माउथ इज वेंट्रल, olfactory sac are not connected to mouth cavity. Olfaction sense of जैसे olfaction smell होता है, तो ये not connected to mouth cavity. Skin is tough and covered with minute placoid scale. Pectoral and pelvic fins are paired. Paired fin तो fishes की जो feature है. There are 2 dorsal fin. Caudal fin is heterocircle. Heterocircle में जैसे अभी आपने पढ़ा कि एक bigger होती है एक smaller होती है, उसे हम heterocircle कहते हैं। एंडोस्केलेटन टोटली कार्टिलेज का बना हुआ, वर्ड से जाहिर है क्योंकि यही तो है इसकी मेन जो फीचर थी। एंडोस्केलेटन जो है कार्टिलेज का बना होता है, तो कार्टिलेजिनस फिशेस। एंडोस्केलेटन बोन का होता है, तो बोनी फिशेस हुआ है, यही इसका जो मेन। जैसे खासतौर पे कराची के अंदर जैसे फिशेस वगैरह जो फिंगर फिशेस ज्यादा जो यही जो है कार्टिलेजिनस फिशेस होती है। ठीक है, कांटे वाली फिश या बगैर कांटे वाली फिश का एक जैसे ऑप्शन पूछते हैं रेस्टोरेंट वाले, तो कांटे वाली फिश, बगैर कांटे वाली फिश ये जो कार्टिलेजिनस फिश होती है। ठीक है, तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट लीड्स टू द कलोका, स्टमक इज जे शेप्ड, सो एंड सो ऐसी फीचर्स हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम 2 चैम्बर्ड हार्ट है। फिशेस की ओवरऑल हार्ट है ही 2 चैम्बर्ड, फिशेस में हमेशा 2 चैम्बर्ड हार्ट होती है, 1 एट्रियम है 1 वेंट्रिकल, 2 चैम्बर्ड हार्ट होती है। बाकी एम्फीबियन रेप्टाइल के अंदर 3 चैम्बर्ड है, क्रोकोडाइल के अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट है, क्रोकोडाइल के अंदर। ठीक है, इसी तरह से जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम 5 to 7 पेयर्स ऑफ गिल्स विदाउट ओपरक्यूलम इज कॉल्ड एज गिल कवर इज कॉल्ड एज ओपरक्यूलम। और इनकी गिल कवर नहीं है, और इनकी गिल्स जो है एक्सपोज्ड है, खुली हुई है, कोई उनके ऊपर कवरिंग नहीं है। जैसे शार्क्स आपने देखी होंगी तो उनमें लाइन साइड में मौजूद है, गिल्स आर एक्सपोज, कोई कवर नहीं है। इसके मुकाबले में एक्वेरियम में जैसे रखी होती है फिशेस, तो ये कंटिन्यूअसली यहाँ पे मूव कर रही होती हैं, ऐसी एक कवरिंग होती है जिससे हम कहते हैं ओपरक्यूलम और गिल कवर कहते हैं। सेक्सेस सेपरेट, गोनेट सेक्सेस सेपरेट, यानी मेल फीमेल जो एनिमल्स यकीनन अलग अलग होते हैं तो उन्हें हम कहेंगे सेक्सेस सेपरेट। जो सेक्सेस यूनाइटेड होते हैं जिसमें यानी मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वन एनिमल सेम एनिमल में मौजूद हो, तो उन्हें हम कहते हैं यूनाइटेड कहते हैं। तो हमने मेनी टाइम ये टर्म पढ़ा है। गोनेट्स पेयर्ड है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल, ओविपेरस है, विविपेरस भी है। ओविपेरस मींस एग लेइंग, वर्ड से जाहिर है छोटे छोटे टर्म्स हैं। ओवा, ओवी, ये रेफर्स टू एग्स, एग लेइंग होते हैं। विविपेरस यानी गिव बर्थ टू देयर यंग वन। विविपेरस जो ऐसे एनिमल्स जो गिव बर्थ टू देयर यंग वन। ओविपेरस एग लेइंग होते हैं। ये शॉर्ट टर्म्स हैं, ऐसे आपने पढ़े होंगे लोअर क्लास में। आखिर में एग्जाम्पल है शार्क्स है, डॉग फिश है, रेज है, स्किड्स एंड केमीरास जो है, ये नेम्स हैं फिशेस के, यकीनन आप इसे नोट करेंगे। और जो मेन फीचर जो हमने जैसे पढ़ी थी, तो ये जैसे देखें दोबारा से देखते हैं कि जैसे ये शार्क है, डॉग फिश है, तो इसमें माउथ देखें, माउथ जो वेंट्रल है, गिल से एक्सपोज है, और ये टेल है, एक बड़ी फिन है एक छोटी फिन है। तो ऐसी जो फीचर्स होंगी यकीनन तो हम उससे कहेंगे कि ये कार्टिलेजिनियस फिश है, ये कार्टिलेजिनियस फिश है। इनका एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का है, इनके अंदर जो बॉडी के स्केल्स होंगे वो प्लेक्वाइड स्केल्स होंगे। ऐसे स्केल्स को हम कहेंगे प्लेक्वाइड स्केल। स्पाइन होते हैं, 3 स्पाइन्स की सूरत में होते हैं। बाकी ये अदर ये टॉर्पीडो है, ये रेस है, और स्केट्स हैं, रेस हैं, ऐसे नेम्स हैं। यकीनन तो ये जो है
मीन्स कार्टिलेजिनस फिशेज। आखिरी हेडिंग में हम आते हैं एवोल्यूशनरी एडेप्टेशन ऑफ कॉन्ड्रिक्टिस। स्पिंडल शेप्ड बॉडी है, सिल्परी स्किन है, प्रेजेंस ऑफ स्केल्स ऑन द बॉडी प्रोटेक्ट्स एनिमल, so and so ऐसी फीचर। माउथ वेंट्रल है, suited for capturing prey at the bottom of the sea, internal fertilization, nourishment and protection of embryo in the mother body by evolutionary adaptive so and so। तो जो बोनी फिशेस की जो फीचर्स हैं उनका एक आपके पास यकीनन ऐसा डिस्टिंग्विशिंग चार्ट भी मौजूद है, बट आप देख लेना बोनी फिशेस, ये कुछ स्केल्स की थोड़ी सी डिफरेंशिएशन है। जैसे प्लेक्वाइड स्केल्स होते हैं जिनमें ऐसे स्पाइन्स होते हैं, ये गैनवाइड स्केल्स हैं, साइक्लोइड स्केल्स हैं, टीनवाइड स्केल्स हैं, कॉम्ब लाइक हैं, कॉम्ब कंगी की तरह जो जैसे टीथ होते हैं इस तरह के जो स्केल्स होते हैं। बहरहाल ये आपके पास इलस्ट्रेशन मौजूद है और जस्ट हम एक व्यू लेते हैं ओस्टिक थीस का, जस्ट 2 मिनट्स का ये जैसे काम होगा। ओस्टिक थीस बोनी फिश, ओस्टियो रेफर्स टू बोन, एंडोस्केलेटन बोन का बना हुआ है तो इन्हें हम कहेंगे ओस्टिक थीस कहेंगे। तो डिफरेंसेस में जैसे आपने पढ़ा है कि माउथ इज टर्मिनल, गिल कवर मौजूद है ऊपर, टेल जो है होमो सर्कल और डाइफाई सर्कल भी है, और ये बोथ फ्रेश वाटर एज वेल एज मेरीन में रहते हैं। और ये कॉन्ड्रिक चीज एक्सक्लूसिवली जो है मेरीन थे। ये बाकी स्केल में, बॉडी के स्केल में ये साइक्लोइड भी है, टेनवाइड में। इंटरनल स्ट्रक्चर एक और भी है, एयर ब्लेडर और स्विम ब्लेडर है, जो फिश को यानी डेप्थ, पानी के अंदर कितनी डेप्थ पे जाना है तो उसको डेप्थ को, बायोन्सी को जैसे रेगुलेट करता है। वो स्विम ब्लेडर और एयर ब्लेडर सिर्फ बोनी फिश में होती है, कार्टिलेजिनस फिशेस में ये स्विम ब्लेडर नहीं होता है। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक में स्पिंडल शेप, स्ट्रीमलाइन बॉडी, सो एंड सो। एंडोस्केलेटन जो है बोनी होता है, और वर्टिब्री न्यूमरस है, पेल्विक गिडल इज एब्सेंट, नोटोकार्ड परसिस्ट, सारी ऐसी फीचर्स हैं। डर्मल स्केल्स एम्बेडेड इन डर्मिस, स्केल्स कौन से जो प्लेक्वाइड नहीं है, साइक्लोइड और टीनवाइड है। स्केल्स में साइक्लोइड, टीनवाइड ये दोनों जो स्केल्स के टाइप्स मौजूद है। गैनवाइड, बोथ मीडियन एंड पेयर्ड फिन्स आर प्रेजेंट, पेल्विक एंड पेक्टोरल फिन्स आर पेयर्ड, व्हाइल डार्सल फिन इज सिंगल। डार्सल फिन एक ही जो जैसे फिन होती है, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले इलस्ट्रेशन में नोट किया था, डार्सल सरफेस पे होती है तो उसे डार्सल फिन। टेल इज कार्डल फिन इज होमो सर्कल। होमो सर्कल के लिए एक डाइफाई सर्कल भी हम जैसे टर्म नोट किया था, डाइफाई सर्कल, डाइफाई सर्कल टाइप। डाई की मीनिंग होती है टू, यानी दोनों पार्ट्स जो हैं टेल फिन के इक्वल होते हैं, सेम होते हैं, सिमिलर होते हैं, होमो सर्कल। माउथ इज टर्मिनल, टर्मिनल रेफर्स टू एंड पे होगा, बिल्कुल एंड पे होगा। कोई ऐसे नहीं होगा कि अपर जा बड़ी है और लोअर जा यहाँ पे माउथ है, वो कार्टिलेजिनस फिशेस में होता था। Mouth is terminal, anterior end bears numerous teeth, jaws with well developed, and anus is present, cloaca is present, 4 pairs of gills। ये ऐसी टर्म्स आप थोड़ी सी टोकन टाइप के सवाल हैं, याद करते जाएंगे। बॉडी कवर्ड, इस गिल्स आर कवर्ड बाय ओपर्क्यूलम, स्पाइरिकल्स आर मोस्टली लैकिंग। स्पाइरिकल जैसे एक ओपनिंग होता है, गिल कवर, देन जो गिल्स एंड देन स्पाइरिकल, वहां से जो है वाटर बाहर जाता है, उस ओपनिंग का नेम है स्पाइरिकल है। Swim bladder is usually present with or without connection with the pharynx. Swim bladder helps in buoyancy। buoyancy की मीनिंग होती है कि डेप्थ पे कितनी जो है जाना है, ऊपर फ्लोट करना है, आना है, तो इसको रेगुलेट करने के लिए स्विम ब्लेडर, एयर ब्लेडर भी कहते हैं, स्विम ब्लेडर भी कहते हैं। तो हार्ट इज 2 चैम्बर्ड फिशेस में होती है, 1 एट्रियम 1 वेंट्रिकल, 4 पेयर्स ऑफ एओर्टिक आर्चेस, और ब्रेन हैज 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स यकीनन ब्रेन से निकलने वाली नर्व्स होती है तो उन्हें क्रेनियल नर्व्स कहते हैं, 10 पेयर्स है, याद करना है। सेक्सेस सेपरेट, गोनेड्स आर पेयर्ड, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, वहां पे इंटरनल है, ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। मोस्ट ऑफ आर ओविपेरस, ओविपेरस की मीनिंग होती है एगलिंग, सम आर ओवोविविपेरस। ओवोविविपेरस ये थोड़ा सा आपके लिए शायद नया टर्म होगा। ओवो रेफर्स टू या ओवी रेफर्स टू एग, विवी रेफर्स टू बर्थ, यानी ये ऐसी फिशेस हैं जिनके अंदर एम्ब्रियोस मौजूद है। ये एम्ब्रियो एग्स के अंदर ही डेवलप होते हैं, जैसे ही एग ले करेंगे तो उसमें यंग वन आ जाता है। तो दैट रिमेन इन द मदर्स बॉडी अंटिल दे आर रेडी टू हैच। जब एग की सूरत में, जैसे फिश की बॉडी के अंदर, मदर फिश की बॉडी के अंदर एग है, उसके अंदर एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, जैसे एग ले करेंगे तो उसमें एक यंग वन हैच हो जाता है। इस कंडीशन को हम कहेंगे ओवोविविपेरस, ओवोविविपेरस। सच कंडीशन इज कॉल्ड ओवोविविपेरस। इससे पहले हमने जैसे 2 टर्म पढ़े थे,
आइधर जो है विविपेरस होते हैं, दे गिव बर्थ टू देयर यंग वन, डायरेक्ट उनके यहाँ एम्ब्रियो अंदर मदर की बॉडी के अंदर एम्ब्रियो कंप्लीट डेवलपमेंट होती है, डेवलपमेंट होने के बाद जैसे यंग वन की जो है बर्थ होती है। या फिशेस में जैसे एग ले होता है, एग की जो है फर्दर जो है डेवलपमेंट, एग के अंदर डेवलपमेंट होगी और देन उसमें हैचिंग में से यंग वन होता है। बट यहाँ पे कंडीशन क्या है, यहाँ पे कंडीशन ये ओवो विविपेरस है, यानी मदर की बॉडी के अंदर एग मौजूद है, उसी एग के अंदर डेवलपमेंट हुई है। जैसे एग ले होगा तो फौरन जो एग के अंदर जो एम्ब्रियो की हैचिंग होगी और यंग वन आ जाता है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड ओवो विविपेरस। ठीक है, इस कंडीशन को हम ओवो विविपेरस कहते हैं। विविपेरस भी है प्रोड्यूसिंग द लिविंग यंग वन आर कॉल्ड द विविपेरस। इसके एग्जांपल्स में जैसे 2-3 एग्जांपल्स हैं, जैसे फिश की ओवरऑल जैसे आप बॉडी देखेंगे ना, बहुत ही जैसे सिमेट्रिक की सूरत में, जैसे माउथ इनका जो है टर्मिनल है, और इसमें जैसे ये देखें ये गिल कवर भी मौजूद है जिसे हम ओपर्क्युलम कहते हैं, जो कार्टिलेजिनस फिशेज में नहीं है। इसी तरह से आप जैसे देखें टेल देखें, टेल होमो सर्कल कार्डल फिन है, टेल मौजूद है। स्केल्स जो है इनके जो है बहुत ही अच्छे अच्छे से स्केल लग रहे हैं, जैसे साइक्लोइड है, टिनवाइड है स्केल। इस तरह से जो है जो कार्टिलेजिनस फिशेज थी उनमें स्पाइनी स्किन है जिन्हें प्लेक्वाइड स्केल कहते हैं। तो एक्सटर्नल फीचर्स ये है, ये देखिए सिंगल डार्सल फिन है, इस फिन को हम कहते हैं सिंगल डार्सल फिन। बाकी पेक्टोरल फिन पेयर्ड है, पेयर्ड की मीनिंग एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड पे है। पेल्विक फिन भी एक पेयर्ड फिन है, बट डार्सल फिन जो है ये सिंगल है जैसे। ठीक है, इस तरह से ये जो ये सी हार्स है, सी हार्स भी एक फिश है, सी हार्स यकीनन फिश है जो बोनी फिश है। ईल फिश भी बोनी फिश है, एसटीबी के अंदर मौजूद है। बस आखिरी हेडिंग, एवोल्यूशनरी एडेप्टेशन इन क्लास ओस्टिकथिस, स्पिंडल शेप बॉडी है, स्लाइमी स्किन है, स्ट्रॉन्ग सेगमेंटल मसल्स वर एफिशिएंट मूविंग। जाहिर है मसल्स या सिंपली जिसे गोश्त कहते हैं तो जाहिर होंगे तो एफिशिएंट जो है मूव करेंगे, स्विम करेंगे। गिल्स हेल्प इन रेस्पिरेशन, एयर ब्लेडर और स्विम ब्लेडर कार्टिलेजिनस फिशेज में नहीं था, इसमें था। इनेबल्स फिश इजीली शिफ्ट फ्रॉम वन डेप्थ टू अनदर, कितनी डेप्थ तक जाना है, वन डेप्थ टू अनदर डेप्थ, कितनी डेप्थ में जाना है वो स्विम ब्लेडर डिसाइड करता है। गिल रेकर्स चेक द लॉस ऑफ फूड, गिल्स के साथ जो है गिल रेकर होते हैं, फूड को जो है लॉस होने से बचाते हैं। लैक ऑफ टीथ नहीं है इन द जाज इज कोरिलेटेड टू द हर्बीवोरस डाइट। जैसे शार्क, आपको पता है हम सब डरते हैं पानी में जब जाते हैं तो मीन्स पता नहीं, शार्क कार्टून सीरीज वगैरह सब आपने जैसे देखा हुआ, शार्क के अंदर जो टीथ भी होते हैं। शार्क्स या जो कार्टिलेजिनस फिशेज होती हैं वो कार्निवोरस इन नेचर है, कार्निवोरस इन नेचर है। जिससे अगर 20 से लीटर से ज्यादा अगर पानी है उसके अंदर 1 ड्रॉप ऑफ द ब्लड रखेंगे तभी उनको पता चल जाता है कि यहाँ पे कोई जो है फ्लैश या मौजूद है, कार्निवोरस नेचर होते हैं। जो कार्टिलेजिनस फिशेज हैं कार्निवोरस इन नेचर है, ये कार्निवोरस इन नेचर होती हैं। और ये जो पौष्टिक चीज होती है मोस्टली ये जो हर्बीवोरस इन नेचर होते हैं, क्योंकि इनके यहाँ टीथ नहीं होते। तो ये एवोल्यूशनरी जैसे एडेप्टेशन है। बाकी अब नेक्स्ट आपकी क्लास इंग्लिश होगी, इंग्लिश के बाद केमिस्ट्री होगी और देन फिजिक्स की होगी। सी यू बाय नेक्स्ट, थैंक यू।